भोगनाडीह में 30 जून को हुए जो हिंसक झड़प हुई उसके बाद एक तरीके से कहा जाए तो बीजेपी कहीं ना कहीं बैकफुट पर आ गई है। खासतौर पे चंपई सोरेन पूरी तौर पे बैकफुट पे हैं और पिछले 4-5 दिनों से उन्होंने चुप्पी साध रखी है। 4-5 दिनों से जब से ये घटना हुई उस समय से उसके बाद से चंपई सोरेन का कोई बयान नहीं आया है। चंपई सोरेन का बयान नहीं आया है। चंपई सोरेन अलग थलग है। दूसरी तरफ बीजेपी के नेताओं ने कहीं ना कहीं चंपई सोरेन से एक दूरी बना दी है, बना ली है ऐसा लिखता है, या उनको अलग थलग छोड़ दिया है। क्योंकि पिछले 4-5 दिनों में जिस तरह की घटना गर्म हुआ है उसमें हम देखते हैं कि चंपई सोरेन के 2 सहायक उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ये कहते हुए गिरफ्तार किया, ये आरोप लगाते हुए गिरफ्तार किया कि ये पिछले 3-4 दिनों से उस एरिया में घूम रहे थे, बोरियो और बरहेट एरिया में घूम रहे थे। जो भोगनाडीह में जो उपद्रव हुआ उसमें इनकी भूमिका बहुत संदिग्ध है या बहुत गंभीर है कह सकते हैं, और इनकी भूमिका ही गंभीर नहीं है, ये पूरी तौर पे इस पूरे जो उपद्रव हुआ उसका मास्टरमाइंड बताया जाता है। उससे एक कदम आगे बढ़ के झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता ने सुप्रियो भट्टाचार्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बुधवार को ये आरोप लगाया कि चंपई सोरेन और गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे ये उन्होंने इस पूरे उपद्रव की एक तरीके से स्क्रिप्ट लिखी, उनके उकसावे की वजह से ये पूरा विवाद खड़ा हुआ। चंपई सोरेन को खास तौर पे कहा जाए तो चंपई सोरेन को पहली बार झारखंड मुक्ति मोर्चा में जब से वो बीजेपी में गए हैं, जब से उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़ा है उस तौर पे पहली बार चंपई सोरेन पर इस तरीके का अटैक झारखंड मुक्ति मोर्चा ने किया। एक तरफ चंपई सोरेन अटैक कर रहे हैं तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि झारखंड के जो बीजेपी के अन्य बड़े नेता हैं, चाहे वो बाबूलाल मरांडी हो, चाहे वो रघुवर दास हो, चाहे वो अर्जुन मुंडाना, उन्होंने कहीं ना कहीं इस तरीके से अगर देखा जाए तो उन्होंने चंपई सोरेन के जो इस पूरे मामले में जो स्थिति बनी है उस पर उनको कहीं ना कहीं अकेला छोड़ दिया। भोगनाडीह में जो लाठीचार्ज हुआ, जो विवाद खड़ा हुआ, जो उपद्रव हुआ, उस पर तो बाबूलाल मरांडी, रघुवर दास या अर्जुन मुंडा की तरफ से बयान आए, लेकिन चंपई सोरेन के जो 2 सहायक गिरफ्तार हुए उस पूरे मामले पर चंपई सोरेन भी चुप हैं। उस पूरे मामले पर बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं ने भी एक तरीके से चुप्पी साध ली है। हालांकि आदित्य साहू ने जो राज्यसभा सांसद हैं उन्होंने ये जरूर कहा कि ये पूरे मामला जो है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा इस पूरे मामले को दूसरा मोड़ देना चाहती है और कहीं नहीं कि सिद्धू कान्हू के वंशजों को पूजा करने से दूर रखा गया। जबकि झारखंड मुक्ति मोर्चा का ये कहना है कि चूंकि ये सरकारी कार्यक्रम था और सरकारी कार्यक्रम में जब होता है तो जो मुख्यमंत्री होते हैं या मंत्री होते हैं वही पूरा कार्यक्रम एक तरीके से उनके आसपास ही प्रोग्राम होता है और कोई दूसरा उस जगह पर कार्यक्रम नहीं कर सकता है, कोई दूसरा संगठन उस जगह पर कार्यक्रम नहीं कर सकता है। उस कार्यक्रम में जो उपद्रव हुआ उसको लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने चंपई सोरेन पर बहुत ही गंभीर आरोप लगाए और सुप्रियो भट्टाचार्य ने यहाँ तक कहा कि हेमंत सोरेन और उनके मंत्रियों की जान का खतरा है, कहीं ना कहीं जो है उनकी हत्या की साजिश रची जा रही थी या इस तरह का एक अंदेशा जो है वो सुप्रियो भट्टाचार्य ने जाहिर किया। इसके पीछे वजह बताई जो उस कार्यक्रम के बाद जो चंपई सोरेन के 2 सहायक गोड्डा से गिरफ्तार हुए, गोड्डा पुलिस ने जो गिरफ्तार किया, गोड्डा पुलिस ने जो बयान जारी किया उस बयान में जो बातें कही कि हथियार, धोती और साड़ी के साथ ये गिरफ्तार हुए, ये धोती, साड़ी और पैसा बांट रहे थे उस इलाके में, हथियार के साथ इनकी गिरफ्तारी हुई। तो हथियार के साथ जब चंपई सोरेन के 2 सहायक की गिरफ्तारी हुई तो इस पूरे मामले को झारखंड मुक्ति मोर्चा हेमंत सोरेन की सुरक्षा से को लेकर देख रही है और चंपई सोरेन की भूमिका पर बहुत बड़ा सवाल उठा रहा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इस पूरे विवाद, जब से ये विवाद शुरू हुआ पिछले 3-4 दिनों से चंपई सोरेन बिल्कुल खामोश है। सोशल मीडिया पर भी उनके किसी तरह का कोई रिएक्शन नहीं है। हालांकि जो उनका सोशल मीडिया टीम देखता है वो गिरफ्तार हुआ है इस मामले में, तो संभव है कि इस वजह से पिछले 4-5 दिनों में चंपई सोरेन का सोशल मीडिया पे कोई एक्टिविटी नहीं दिख रहा है। दूसरी तरफ किसी तरह का बयान भी उनका नहीं आया है, जबकि उनके 2 सहायक को
को जो है 2 नज़दीकी लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया और बहुत ही गंभीर मामले में गिरफ्तार किया, जिसको मुख्यमंत्री की सुरक्षा से जोड़कर झारखंड मुक्ति मोर्चा देख रही कि हथियार के साथ पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के 2 सहायक गिरफ्तार हुए। तो इस पूरे मामले पर जिस तरीके से चंपई सोरेन कहीं ना कहीं उन्होंने चुप्पी भी साध रखी है और अलग थलग भी पड़े। हालांकि ये कहा जा रहा है कि चंपई सोरेन वक्त का इंतजार कर रहा है और जल्द ही वो मीडिया के सामने आके इस पूरे मामले पर अपना पक्ष रखेंगे। लेकिन जिस तरीके से इस पूरे मामले में चंपई सोरेन के 2 सहायक की गिरफ्तारी हुई और उनकी गिरफ्तारी 2 सहायकों की गिरफ्तारी होने के साथ साथ इस पूरे मामले में जिस तरह के साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं को, खासतौर पे जो पूर्व मुख्यमंत्री है उनका नहीं मिला, ये कहीं ना कहीं बीजेपी के अंदर खाने जो हम कह सकते हैं जो गुटबाजी या चल रही है उसकी ओर कहीं ना कहीं ये पूरा विवाद इशारा करता है। और इस पूरे मामले पर चंपई सोरेन क्या बयान देते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनके 2 सहायकों की गिरफ्तारी हुई है और जिसको झारखंड मुक्ति मोर्चा हेमंत सोरेन की सुरक्षा से जोड़कर देख रही है। तो इस पूरे विवाद पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। चंपई सोरेन को लेकर जो झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जो आरोप लगाया उस पर भी अपनी राय जरूर हमें कमेंट बॉक्स में दें। नमस्कार, जोहार। रॉयल इंडिया में आपका स्वागत है, भारत के सबसे विश्वसनीय सोलर मोटर पंप और MPPT कंट्रोलर निर्माता। रॉयल इंडिया का हाई परफॉर्मेंस मूवेबल ट्रॉली सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रस्तुत है। बेहतर दक्षता के लिए डिजाइन किया गया और आसानी से ले जाने योग्य। सरकारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित देश भर के कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसियों की पहली पसंद। MNRE द्वारा अनुमोदित, उल प्रमाणित, उद्योग मानकों के अनुरूप स्वदेशी उत्पाद। सार्थक ऊर्जा समाधान के लिए हमारे साथ साझेदारी करें। आज ही संपर्क करें